नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ डरावने सपने सच होते हैं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल आपको डरावने अनुभव बताना ही नहीं है, बल्कि उन अनुभवों को आपको स्वयं महसूस कराना भी है। कृपया सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सच्चे हॉरर को पसंद करते हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आमतौर पर बचपन से ही कई लोग हमें यह कहकर डराते हैं कि रात के समय रेलवे पटरियों के पास भूत घूमते हैं और रातों में उस तरफ नहीं जाना चाहिए। इसका कारण ज़्यादातर उन पटरियों पर होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं की वजह से कई लोगों की अचानक और बेहद हिंसक मौतें हो सकती हैं। ऐसी क्रूर मौतें आसपास के इलाकों को नकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं, जिसके कारण रेलवे ट्रैक्स को असाधारण गतिविधियों के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है। आज आप जिस अनुभव को महसूस करने जा रहे हैं वह भी ऐसे ही एक रेलवे ट्रैक से संबंधित है। यदि आपने कभी गूगल पर सर्च किया है कि भारत में सबसे प्रेतवादित जगहें कौन सी हैं, या यदि कोई कुछ समय के लिए मुंबई में रहा है तो उन्हें पता ही होगा। भांडुप स्टेशन और मुलुंड स्टेशन के बीच के रेलवे ट्रैक को भारत की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक माना जाता है। बहुत से लोग कई सालों से इस जगह पर भूत देखने यानी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना करने का दावा करते आ रहे हैं। मुंबई की आबादी बढ़ने के कारण 2006 में भांडुप और मुलुंड के बीच नाहूर नामक एक नया स्टेशन बनाया गया था। ऐसे हॉन्टेड रूट पर रेलवे स्टेशन बनाना उस समय काफ़ी विवाद का कारण बना था। ऐसा कहा जाता है कि स्टेशन के निर्माण के दौरान कई मजदूर दुर्घटनाओं का शिकार हुए और कुछ लोग बहुत ही क्रूरता से अज्ञात कारणों के चलते मारे गए। स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद भी कई यात्रियों और यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारियों ने भी स्थानीय अखबारों में कई बार खुलासा किया कि उन्हें पैरानॉर्मल अनुभवों का सामना करना पड़ा है। मैं अब आपको जो अनुभव बताने जा रहा हूँ वो भी 2018 में उसी नाहूर स्टेशन के पास हुआ था। लेकिन मैंने अभी तक आपको जो बातें बताई हैं उनमें से कोई भी बात मुझे उस समय पता नहीं थी। अगर पता होता तो मैं वो गलती कभी नहीं करता। 2018 में मैं मुंबई के अंधेरी में काम करता था। कभी कभी मुझे रात में बहुत देर हो जाती थी, लेकिन मैं घाटकोपर के लिए आखिरी मेट्रो ट्रेन कभी मिस नहीं करता था। घाटकोपर यानी वो इलाका जहाँ मैं रहता था, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ एक पीजी में रहता था, क्योंकि वहाँ रहने का खर्च बहुत कम था। लेकिन एक दिन रात को जब मैं स्टेशन पहुंचा तो घाटकोपर की आखिरी मेट्रो भी छूट गई थी। अब जाने वाली आखिरी ट्रेन सिर्फ नाहूर मेट्रो स्टेशन तक ही जाती थी। मुंबई में रात के समय अगर हम टैक्सी लेते हैं तो हमें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी और अगले दिन से रिक्शा चलाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने दोस्त राहुल को कॉल किया। वो मेरे साथ उसी पीजी में रहता है। कॉल करके मैंने कहा कि तुम बाइक लेकर नाहूर स्टेशन आ जाओ और मुझे पिक कर लो। उसके ओके कहने के बाद मैं नाहूर स्टेशन के लिए ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने के 10 मिनट बाद ही मेरे दोस्त राहुल ने कॉल किया और कहा, नाहूर स्टेशन से 400 मीटर की दूरी पर एक हाईवे है, भाई प्लीज़ वहाँ तक पैदल आ जा, क्योंकि अगर मैं स्टेशन आऊँगा तो मुझे बहुत चक्कर लगा कर आना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भिखारी के पास विकल्प नहीं होते। उसका उस समय मुझे पिक करने आना ही बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा नखरे किए बिना ओके कह दिया। ठीक रात 1 बजे के आसपास मैं नाहूर स्टेशन पर उतरा, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे साथ कोई और नहीं उतरा। ये बहुत अजीब था। स्टेशन भी बहुत खाली था। आमतौर पर हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर भिखारी सो रहे होते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भिखारी भी नहीं सो रहे थे। ये पूरी तरह से खाली था। खैर, मैंने सोचा कि मैं इस स्टेशन पर पहले कभी नहीं उतरा। शायद यहाँ रात 1:30 बजे ऐसा ही रहता होगा, इसलिए उसका खाली होना मुझे कोई बड़ी अजीब बात नहीं लगी। उतरने के बाद मैं स्टेशन से बाहर आया और गूगल मैप्स चेक किया। उसने मुझे जो लाइव लोकेशन दी थी वो 400 मीटर दिखा रही थी। तो मैं समझ गया कि मेरा दोस्त पहले ही आ चुका है और हाईवे पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जब मैंने उस रास्ते को देखा तो वो बहुत ही भयानक और अंधेरा लग रहा था। सच कहूँ तो हाईवे की ओर जाने वाला वो रास्ता रेलवे पटरियों के बिल्कुल समानांतर था। एक तरफ पूरी तरह से पेड़ थे, लगभग एक जंगल की तरह। दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक था और रास्ते व ट्रैक के बीच में एक फेंसिंग थी। लेकिन उस रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई नहीं दिख रही थी। राहुल की लाइव लोकेशन देखने पर 400 मीटर दिखा रही थी। उस रास्ते को देखकर मुझे डर लगा और मैंने सोचा कि उसे कॉल करूं और कहूं कि प्लीज़ भाई आकर मुझे पिक कर ले। लेकिन उसे 4-5 बार कॉल करने पर भी उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। खैर, वो मेरे लिए वहाँ इंतज़ार कर रहा है, यह सोचकर मैंने अपने मोबाइल की फ़्लैशलाइट ऑन की
और सोचा कि सिर्फ 400 मीटर ही तो हैं, किसी तरह चले जाएंगे। उस अंधेरे रास्ते की शुरुआत में एक गली का कुत्ता कराहता हुआ मेरे आगे पीछे घूम रहा था। हालांकि मुझे गली के कुत्तों से डर लगता है, लेकिन उस रात मैंने उस रास्ते पर उस पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ना जारी रखा। मुझे उस रास्ते पर जाते देख उस कुत्ते ने भी धीरे धीरे मेरे पीछे आना शुरू कर दिया, लेकिन वह धीरे धीरे कराह रहा था, जैसे कोई रो रहा हो। तब मुझे लगा शायद यह कुत्ता भी हाईवे की तरफ जाना चाहता हो, लेकिन अकेले जाने से डर कर किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। इस तरह मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके आगे चलते हुए मैंने एक बात गौर की। वह कुत्ता लगभग मेरे पैरों के पास ही चल रहा था, लेकिन वह कभी मेरे आगे नहीं जा रहा था। जब मैं रुकता तो वह रुक जाता, लेकिन वह मुझे पार करके उस रास्ते पर आगे नहीं जा रहा था। तब मुझे लगा कि क्या मैंने पहले जो सोचा था वह सच है। क्या सच में यह कुत्ता इस रास्ते पर अकेला नहीं जा पा रहा है और अब तक किसी का इंतज़ार कर रहा था। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ मीटर की दूरी पर ज़मीन पर कुछ काला सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। अचानक से एक बहुत ही असहनीय बदबू आने लगी। मेरी बदकिस्मती से उस दिन आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए थे। सच कहूँ तो चांद की रोशनी भी ज़्यादा नहीं थी। मैंने अपने मोबाइल का टॉर्च उस तरफ किया और देखा कि वो क्या है। वो कुत्ता भी ज़ोर से कराहता हुआ मेरे पीछे आया। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो एक मरा हुआ कौवा था। वैसे तो आम तौर पर पक्षियों का मरना एक बहुत ही सामान्य बात है, मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन जब मैंने फ्लैशलाइट पास ले जाकर देखा तो समझ आया कि वो बहुत ही विकृत हालत में था। पंख टूटकर गिरे हुए थे, गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। उस रास्ते पर उसे देखकर मुझे थोड़ा डर लगा। मैं सावधानी से उसे बिना कुचले पार करके आगे बढ़ गया। मैंने ठीक से एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि मेरे पैर में कुछ टकराया। टॉर्च जलाकर देखा तो वो एक कुत्ते का मृत शरीर था। देखने में उसके कुछ अंग बाहर निकले हुए थे। असल में वो क्या है ये जानने में ही मुझे 2 मिनट लग गए, इससे आप ही समझ लीजिए। उन 2 लाशों को इतनी विकृत हालत में देखकर मेरा डर और बढ़ गया, लेकिन मैं लगभग 300 मीटर आ चुका था। अब और कितना, सिर्फ 100 मीटर ही तो है, ये सोचकर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने और 4 कदम आगे बढ़ाए होंगे, मुझे अपने पीछे से एक चीख सुनाई दी। मुझे अचानक से डर लगा। मैं वहीं रुक गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतने में मुझे पीछे से एक कुत्ते के ज़ोर से रोने की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने सोचा शायद ये मेरे पीछे आने वाला कुत्ता होगा, लेकिन देखा तो वह कराहते हुए मेरे बगल में ही था। मैं हैरान रह गया और पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखों के सामने ही वह पड़ा हुआ मरा हुआ कौवा अचानक से ज़िंदा होकर पटरियों की तरफ उड़ गया। उस ट्रैक पर जाने के बाद मुझे अचानक उसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। ऐसा लगा मानो वह गायब हो गया हो। मैंने देखा तो ज़मीन पर उस कुत्ते की लाश भी मुझे नहीं दिखी। अब और भी डराने वाली बात यह थी कि अजीब तरह से वह कुत्ता जो अब तक मेरा पीछा कर रहा था, वह भी मुझे नहीं दिखा। मैं सदमे में एक पल के लिए ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। इतने में मेरे दिल को दहला देने वाली आवाज़ के साथ अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। देखा तो मेरा दोस्त राहुल कॉल कर रहा था। मैंने उठाया और कहा, बस आ ही रहा हूँ भाई, सिर्फ 1 मिनट, हाईवे लगभग दिख रहा है, तुम वहीं रहना। लेकिन वह बोला, अरे भाई किनारे आ जा और बात कर। वह आवाज़ कैसी है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किनारे आ। मैंने कहा, कैसी आवाज़ बे, मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। उसने कहा, तो फिर वह रोने की आवाज़ किसकी है भाई? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पास कोई लड़की रो रही है, देख ले। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया। ठीक है, मैं सड़क पर ही हूँ, जल्दी आ, बारिश होने वाली लग रही है, जल्दी चलेंगे। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके कॉल काटने के बाद मैं डर के मारे बहुत तेज़ी से चलने लगा। सच में कोई रोने की आवाज़ आ रही है क्या, यह सुनने के लिए मैंने अपने कान तेज़ किए और आगे बढ़ा। जहाँ तक नज़र जा रही थी मेरा दोस्त हाईवे पर बाइक पर बैठा दिखाई दिया। मुझे बहुत हिम्मत मिली, लेकिन ठीक उसी समय मुझे घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई। लेकिन वह घुंघरुओं की आवाज़ मेरे पीछे से नहीं, बल्कि मेरी बाईं ओर मौजूद रेलवे पटरियों पर से आ रही थी। मैंने अपना सिर घुमाए बिना सीधे चलना जारी रखा। इतने में उस घुंघरुओं की आवाज़ में रोने की आवाज़ भी जुड़ गई। पक्का ट्रैक पर कोई पागल औरत मेरे साथ चल रही होगी, या फिर वह कोई भूत ही होगी। अब तक जो मैं पैदल आ रहा था, मैं भागकर हाईवे की लाइट्स की रोशनी में पहुंच गया।
उन लाइट्स की रोशनी में प्रवेश करने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा। वह आकृति अभी भी मेरे दिमाग में वैसी ही बसी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे एक ट्रेन एक्सीडेंट में टुकड़े टुकड़े हो चुकी एक सड़ी हुई लाश को वापस जोड़ दिया गया हो। उसके मेरी तरफ चलने का तरीका भी बहुत ही विकृत लग रहा था। उसकी आंखें मुझे गुस्से से देख रही थी। मैं दूर से उसे वैसे ही देख रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं डर गया और एक बार पीछे देखा। वह मेरा दोस्त राहुल था। मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, आप बाइक पर बैठ, बारिश आने वाली है। क्या यार इतनी देर कर दी, जल्दी चलते हैं। मैंने उससे पूछा, भाई चलेंगे, लेकिन क्या तुझे उस रास्ते पर कोई दिखाई दे रहा है? उसने कहा, क्या बे, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है क्या? आ ऊपर बैठ। यह कहकर वह मुझे पीजी ले गया। मुझे अगले दिन से 1 हफ्ते तक तेज़ बुखार रहा। मैंने अपनी पीजी में सबको यह बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि भांडुप और मुलुंड के बीच का रेलवे ट्रैक बहुत ही हॉन्टेड इलाका है। उस समय उस रास्ते पर मुझे अकेले आने के लिए कहने के कारण उन्होंने राहुल को काफ़ी डांटा। कुछ दिनों बाद सुबह के समय मैं अपने 2 दोस्तों को साथ लेकर उस स्टेशन के पास गया। उस स्टेशन के पास सीढ़ियों पर बैठकर लस्सी बेचने वाले एक व्यक्ति से मैंने पूछा, क्या आपने कभी इस रास्ते पर कुछ अजीब महसूस किया है? उसने मुझे बताया कि उस इलाके में हिजड़े घूमते रहते हैं। एक बार नशे में धुत एक समूह ने एक किन्नर की हत्या कर दी और मुझे जिस रास्ते पर वह अजीब अनुभव हुआ था, उसी रास्ते की पटरियों पर उस लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया था। कौवों और कुत्तों ने उस लाश को खा लिया था। उसने बताया कि तब से उस जगह पर मरे हुए कौवे और कुत्ते अक्सर दिखाई देते हैं। उस छाछ बेचने वाले व्यापारी ने यह भी बताया कि वो हमेशा रात 9 बजे से पहले ही दुकान बंद करके चला जाता था और 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुकता था। उस व्यापारी द्वारा बताई गई कहानी में कुछ सच हो सकता है और कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे पता है। इसके अलावा इन ट्रैक्स के पास यात्रा करते समय कुछ यात्रियों ने बताया है कि रात के समय ट्रेन से उन्हें बगल के ट्रैक पर कोई परछाइयाँ चलती हुई दिखाई देती हैं। कुछ रेलवे कर्मचारियों ने भी खुलासा किया है कि रात की शिफ्ट में उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें और चीखें सुनाई देती हैं। कुछ वीडियोज़ में भी ये बात सामने आई है। खैर जो भी हो, भांडुप और मुलुंड के बीच का रेलवे ट्रैक भारत की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक माना जाता है और इसका गवाह मैं खुद हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। याद रखें, आपका हर एक लाइक और आपका लिखा हर एक कमेंट मुझे बहुत खुशी और प्रोत्साहन देता है। और भी हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और डरावने सपने के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।